Now we are going to discuss focal length of concave mirror. What is the focal length of concave mirror? अब देखिए क्या होता है, फोकल लेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर कोई स्फेरिकल मिरर है, ये एक स्फेरिकल मिरर है, इस मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस रहा, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल बनाया था, यहाँ पर ये आर हो गया, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए ये हो गया, तो पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जा रही है, पैरेलल बनाएंगे ये, और आप जितनी भी चाहें बना सकते हैं। मैं ये दो ले रहा हूँ। दीज टू रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इनका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के इनके पास दो तरीके, या तो ये इधर चली जाए, ठीक, ये इधर आ जाए, या ऐसे जाए प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो किधर जाएगी, पहले तो ये समझ लीजिए, ऐसे क्यों नहीं जाएगी, ये ऐसे ही क्यों जाएगी। तो देखिए, जब भी कोई स्फीयर होता है, हम कहें स्फीयर के किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट है इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ का, ये लाइन सेगमेंट हो गया। इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट होती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन ड्रा करोगे इस पॉइंट पर, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पर इंसिडेंट कराएंगे तो इस पॉइंट से पास होने वाला प्लेन, तो वो इसके लिए टेंजेंट होगा, और टेंजेंट के पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे इस पॉइंट से, तो आपको मालूम है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो अगर मैं ये पूछूं इस पॉइंट पर इस प्लेन के साथ नॉर्मल ड्रा करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल क्या होगा, सी से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो ये होगा नॉर्मल। अब आपसे कहा गया एंगल आई क्या होगा, तो आप कहोगे भाई आई ये हो गया नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ठीक। अब आपसे कहा बताओ ये रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी, तो बोले इधर तो नहीं जा सकती, क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो नॉर्मल के साथ ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट रे इस तरफ नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाएगी जितना कि एंगल इंसिडेंट का था, इस तरीके से ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब जरा, तो ये आई, ये आर। अब जरा इसके लिए देखिए, ये वाली भी सेम काम करेगी, सी इधर ऐसे होगा, रिफ्लेक्टेड रे ये आएगी दिस इन दिस वे। मीनिंग क्या हुआ, देखिए अगर हम इनको मिटा दें नॉर्मल को, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं। इसी पॉइंट को हम नाम देंगे फोकस। तो फोकस अगर हम कॉनकेव मिरर का डिफाइन करेंगे, तो द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट on principal axis at which light rays originally parallel to principal axis converges after reflection from the mirror, from the concave mirror, is called
प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं या फोकस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा ये पॉइंट। अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में यही करें तो कॉन्वेक्स मिरर तो भाई इस तरीके से हो गया ये P, तो दिस इज फोकल लेंथ की जगह इसको फोकस कर दो, फोकल लेंथ ना लिखे, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ अभी बता देंगे। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इसको अगर हम करें तो सेम इसमें ये P है, ये C है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे ये डाल दी, दूसरी ये डाल दी, और आप चाहो जितनी चाहो ले लो, सब मिलेंगी इसी पॉइंट पर आके, यहाँ इस पॉइंट पर। तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रे डाली तो रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज होगी, ये ऐसे नहीं आ सकती। क्यों? सी पॉइंट से इसको जब अगर ज्वाइन करोगे, नॉर्मल ड्रा करने के लिए आप इस तरीके से ज्वाइन करोगे, तो नॉर्मल कौन सी रे आएगी, ये नॉर्मल इधर आएगा। जब नॉर्मल इधर आएगा तो ये आई ये हुआ, आर इधर बनेगा, तो इसलिए ये डाइवर्ज होगी। तो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से ये गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा कि ये इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि नॉर्मल तो ये सी से पास होने वाली लाइन नॉर्मल आ रही थी, तो इधर और जाएगा। तो यहाँ से जब उगता है तो ये इस तरीके से डाइवर्ज होती है, ऐसे वापस चली गई, ये टकराई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन देखोगे, ये इस तरीके से रिफ्लेक्टेड हो गई। अब ये दोनों इधर तो कहीं मिल नहीं रही हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से आती हुई लग रही हैं। दे appear to be coming from a point on the principal axis. These light ray means reflected ray appear to be coming from, एडजस्ट कर लेंगे हम उसको, दोनों एक ही पॉइंट से लगेंगी, ये ध्यान रहे। स्केल से बनाओगे तो एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, ये C और ये F, तो ये इसका फोकस हो गया। मीन्स इसको कैसे डिफाइन करोगे, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस axis through which light rays originally parallel to the principal axis appear to diverge after reflection from convex mirror. Is called principal focus। F से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो अंतर केवल इतना है, इसमें इन मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसमें अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक, अब जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को कैसे डिफाइन करोगे, फोकल लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, फ्रॉम पोल टू फोकस ऑफ अ मिरर, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं।
is called focal length, is called focal length. इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में लगाते समय हम कैपिटल एफ भी लिख लेते हैं, फोकल लेंथ। वैसे फोकस कैपिटल एफ से होना चाहिए, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से। तो इसमें एक रिलेशन है, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर is equal to half of radius of curvature, that is focal length equal to radius of curvature upon 2. That is f equal to r upon 2. F equal to r upon 2. This is the formula. So this is regarding focal length, I think understood.